हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा चौधरी आरडी किचन स्टफ में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ वेज पुलाव की रेसिपी। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बनके भी जल्दी से झटपट से रेडी हो जाते हैं। और मैं इन्हें प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगी, कढ़ाई में बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैं 2 तेज पत्ता ऐड करूँगी, 5 काले मिर्च के दाने ऐड करूँगी, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए मैंने, 2 हरी इलायची ऐड कर दी है, 3 लौंग ऐड कर दिए मैंने, 2 पिंच जितना हींग ऐड कर दिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर दिया है, 10 से 15 करी पत्ता ऐड कर दिए है, 2 हरी मिर्च मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दी है। सभी चीज़ों को एक बार मैं चला के थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर एक बड़े साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऐड कर लूँगी। अब हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स करके भून लेंगे। हमें ज़्यादा इसको ब्राउन कलर नहीं करना है, सिर्फ इसको थोड़ा ट्रांसलेशन करना है। हमारे प्याज भून गए। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से और लहसुन और अदरक को हम भून लेंगे, मतलब कि इसके अंदर से अच्छे से खुशबू ना आने लगे तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। हमने सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब मैं सब्जियाँ ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने मीडियम साइज़ के आलू काट के छील के ले लिए थे, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 बाउल कटे हुए बीन्स ऐड कर दूँगी। इसको भी मैं अच्छे से एक बार ताकि मैं इसमें भून रही हूँ ताकि बाद में ये जो सब्जियाँ हैं सॉफ्ट ज़्यादा ना हो जाए, मैसी ना हो जाए। छोटे टुकड़ों में कटी हुई 1 बाउल मैंने गाजर ऐड कर दिया है। इनको भी मैं अच्छे से 1 मिनट में अब सभी सब्जियों को भून लूँगी। मैंने सब्जियों को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। सॉल्ट अच्छे से मिक्स कर मैं सभी सब्जियों को 2 मिनट के लिए लिड लगा के अच्छे से कुक कर लूँगी। 2 मिनट हो गए हैं। हमारी जो सब्जियां हैं ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गई हैं। कुछ हम थोड़ा उसको कच्चा ही रखेंगे ताकि जो चावल के साथ वो अच्छे से कुक हो जाए। इसी बर्तन से मैंने चावल को नापा हुआ है, तो मैं इसी बर्तन को लेके इसमें 2.5 कप पानी ऐड करूँगी। मैंने 2.5 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको एक उबाल आने तक वेट करेंगे। चावल के पानी में बॉयल आ गया है, इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। आप कोई भी चावल ले सकते हैं और मैंने इनको 2-3 बार अच्छे से धो लिया है साफ पानी में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। लिड लगा के 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए, जरा लिड हटा के देख लेते हैं। मिक्स करेंगे क्योंकि चावलों में थोड़ा पानी है, एक बार मिक्स करके अच्छे से इनको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर से मैंने लिड लगा दिया है, 1 से 2 मिनट में फिर से इसको कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। तो देखिए हमारे जो पुलाव है वो रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट खिला खिला बना है। आप देख पा रहे हैं चावल एक एक दाना अलग हो गया है और हमने कुछ भी नहीं ऐड किया है, कोई नींबू वगैरह ऐड नहीं किया है, फिर भी पुलाव हमारा जो
एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। देखिए एक भी दाना चिपक नहीं रहा है। हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करेंगे। मैंने कटे हुए धनिया पत्ती डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए लिड लगा के फिर से ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अपने स्टीम में अच्छे से और कुक हो जाए और थोड़ा ठंडा भी हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी लिड हटा रही हूँ। अब देखिए हमारे जो वेज पुलाव है वो बन के रेडी हो गए हैं और बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए एक दाना खिला हुआ है और मैंने कोई बासमती राइस का कोई यूज़ नहीं किया है। मैंने सिंपल जो राइस आता है वही लिया था और उसी से ये बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे जो वेज पुलाव बन के रेडी हो गए हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।